इस्तेमाल किया है वो भाषा हिंदी में इसके पहले नहीं थी। तो तनाव दूसरा था, छपने का तनाव, फिर छापने का साहस कोई करेगा या मतलब नहीं लोग करेगा। ये कहते हैं कि आपके भाई रहे नामवर जी और स्पेस है काफ़ी आपका साहित्य में ऐसे, तो ये तनाव आपको भी झेलना पड़ा? नहीं, भाई का तनाव नहीं था। तनाव था कि मैं हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ, काशी ढेर सारे लोगों ने निकालने के चिट्ठियाँ भी लिखी थी कि निकाल दिए जाएं, यानी ऐसा अध्यापक जो ऐसी गाली लिखता हो निकाला जाए यूनिवर्सिटी से, ये सब भी पत्र आते थे। और यह कि यह भाषा कुछ इसके हम पहले राही मासूम रजा ने आया था गांव में इस्तेमाल किया था, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थी वो गाली। तो गाली का दूसरे की वही 80 है जहाँ रोज़ हम जाते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में लिखते हैं और इस तरह का लिखते हैं बहुत निरपेक्ष भाव से। तो लिखने के क्रम में या लिखने के मूड में हम पक्ष विपक्ष ये नहीं देखते थे। हमने तय किया कि जो मैं लिखूँगा वो जो हो रहा है या होता है या जो देखता हूँ वही लिखूँ, परिणाम चाहे जो हो। हुआ कि जब हंस में छपा था पहली बार तो रातों रात 300-400 प्रतियाँ फोटो स्टेट करके बंटवा दी गई थी और मुझे गालियाँ सुनने को फ़ोन पर, लैंडलाइन था, मोबाइल नहीं था उस समय, सोशल मीडिया गालियाँ मिल रही थी कि सारे आओ तो अंगूठा काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सब महीने भर तक धमकी दी जाती रही, क्योंकि ऐसी भाषा है इसलिए। ऐसी भाषा। और उन लोगों के बारे में भी तो लिखा है, लोगों के बारे में, उन पात्रों के बारे में जो बैठते थे दुकान पर लोग, जो बात करते थे, जिस भाषा में बात करते थे, अपनी तरफ से भाषा मैंने क्रिएट नहीं की, उन्हीं की भाषा ली, जैसा बोलते थे जैसी बहस करने के दौरान बोलते थे वही चीज़ मैंने ली। एक रिपोर्टर जो करता है, एक रिपोर्टर जो करता है। तो स्थानीयों का ये वो रहता था, यहाँ की स्थानीय लोगों का इस तरह का व्यवहार था, बोलचाल। बनारस के स्थानीय लोगों का ऐसा रिएक्शन था इस पे, जो शुरू में जो यहाँ के थे, हाँ, जिन लोगों का जिक्र है इसमें, हाँ, उनके चाहने वाले या उनके वो लोग भी, हाँ, वे लोग उनके चाहने वाले हो। तो धीरे धीरे जब 2-3 छप गए और देखने के लिए लोग आने लगे उड़ीसा से या गोवा से या कहीं से भी, जिन्हें पढ़ा था 80 मोहल्ला, उन पात्रों को खोजते थे, तो लोगों को लगा कि अरे भी महत्वपूर्ण हो गए हैं, अभी तक मोहल्ले के ही आदमी थे, हाँ, कोई जानता तक नहीं था, लेकिन बताइए गोवा से आके खोज रहा है, हाँ, लेके खुद घुमा के बताते थे कि अपनी आए हैं। तो धीरे धीरे मैं भी लोगों को प्रिय लगने लगा, किन्हीं के कारण हमारी पहचान बन रही है, वरना शुरू में बहुत विरोध झेलना पड़ा। तो आप क्या जाते वाते थे उस दौरान, क्या मतलब कैसे? महीने भर तो नहीं गए, उसके बाद तो हिम्मत में जुटा के हुआ कि ठीक है, अब विभाग के अध्यक्ष हैं भाई, अब मारना हो मारे, चाहे जो कुछ करना हो करें। और समझते थे कि वो धमकी दे रहे, लेकिन हमारे सामने हमारी इज्जत करते हैं, हमारे सामने कोई गाली नहीं देता था। हमारे आ जाने के बाद फिर गाली शुरू हो वो अलग बात है, और होती थी। जब तक हम रहते थे तब तक लोग चुपचाप चाय अपना पीते थे, बातें करते थे, बातें कर, यानी हट बढ़ जाते थे लोग, लिख देंगे, ये सुनेंगे तो लिख देंगे इसलिए। लेकिन हमको गाली नहीं देते थे, उल्टा सीधा बोला करते मतलब ये किताब जितनी मजेदार है उतना झेलना पड़ा इसको लिखने के दौरान। हाँ, झेलना पड़ा, बहुत झेलना पड़ा। अभी भी इसकी बहुत आलोचना हिंदी के लोग करते हैं, तो आप साहित्यकारों के कारण ये है ही नहीं,
साहित्य पढ़ने वालों के कारण नहीं, बल्कि हिंदी से इतर जो दूसरे विषय के लोग हैं, जैसे बहुत से इंजीनियरिंग के, बहुत से मेडिकल साइंस के, बहुत डॉक्टर, इंजीनियर, और यानी यहाँ तक हमने सुना है कि जो कोई अधिकारी यहाँ पर भेजा जाता है उसे कह दिया जाता है कि आप ये किताब बनारस को जानना है तो पढ़ के आप जाइए। ज्वाइन करने के पहले कई लोगों ने हमसे कहा ऐसा। और फिर तो इतनी पॉपुलर ये हुई कि विदेशों से लोग 80 या दुकान ढूंढते हुए आते हैं। कोई स्पेशल याद है आपकी एक दो इस किताब से? कोई बहुत स्पेशल कोई बात है याद आपको? नहीं, स्पेशल ऐसी चिट्ठियाँ बहुत हमारे पास आती थी, यादव के पास आती थी, गालियों से भरी हुई चिट्ठियाँ। यानी जो संपादक थे उसके, वो सब। अभी हम हाँ, एक जरूर हुआ था ऐसा। जब पहला हिस्सा छपा था तब जीप चला के बिलासपुर से दोपहर में पिए हुए बाकायदे एक आदमी आया था, तहसील में काम करता था, कुछ के लिए नहीं, केवल देखने के लिए। जब छप रहा था तब की बात है, छपा था गर्मी में, जून में हमारा ख्याल किया था। वह बिलासपुर से जीप चलाते हुए आया और ऐसे ही बस पाँव पर पड़ा, देखता रहा देर तक, बताया अपना परिचय, और उसके बाद भभका वगैरह फूक निकल रहा था उसके मुँह से। उसने कहा केवल हम देखने के लिए आए हैं, बस आज्ञा दें आप। हम पानी वानी के लिए सब पूछा लेकिन कुछ नहीं किया, बस रहा, थोड़ी देर देखता रहा हमको, और उसके बाद लौट गया, वापस चले गया। ये घटना हुई थी जब यही देख तमाशा लकड़ी का था तब। बाद में तो देख तमाशा टीवी का और क्या शुरू हुआ। बातचीत को और एक मैंने ये गाना दरअसल सुना था लकड़ी वाला, अंत में गाजियाबाद से आ रहा ट्रेन में मैंने सुना था ये। सुनो सुनो वह दुनिया वालों, यह जग बना है लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। एक भिड़भंगा गा रहा था ट्रेन में, एक तारा पर। तो यह जिसमें ये सब कुछ था कि यह पालना लकड़ी का है जिस पर तुम बचपन में सोए थे, वो गुल्ली डंडा भी लकड़ी ही है जिससे खेले थे, वो पटरी भी लकड़ी ही है जिससे लेकर मदरसा गए थे, वह छड़ी भी लकड़ी ही है जिससे मुदर्रिस की मार खाई थी, ब्याह का मड़वा और पीढ़ा भी लकड़ी है जिस पर ब्याह रचाया था, सुहाग की सेज भी लकड़ी है जिस पर दुल्हन के साथ सोए थे, और बुढ़ापे का सहारा लाठी भी तो लकड़ी ही है। ऐ दुनिया वालों, अंतकाल जिस टिकठी पर मसान जाते हो, जो जिस चिता पर तुम्हें लिटाया जाता है, वह भी लकड़ी ही है। ये अंत में अब तो भूल गया मुझे, लेकिन ये गाया था। गाजियाबाद से आते हुए ट्रेन में मैंने सुना था, तो नोट किया था मैंने। एक बातचीत को अंत करते हैं, और हम अभी चूँकि शाही सर के पास से होते हुए आए, ये किताब भी दे दी। हमने उनसे पूछा, कहा कि अगर आप एक सवाल कोई पूछना चाहते हो सर से अपने पूरे जीवन में, तो उन्होंने कहा, पूछा है आपसे कि आपका इतना लंबा जीवन रहा साहित्येतर भी, क्या आप अपनी लेखनी को लेकर के संतुष्ट हैं? लेखक के पास संतोष नाम की चीज़ नहीं है। संतुष्ट नहीं हूँ,
लेकिन जितना है कर सका हूँ, जो कर सकता था किया। यानी अगर ठीक हो जाऊँ, करने लायक हो जाऊँ तो फिर मैं करूँगा, अच्छा करूँगा बुरा करूँगा ये नहीं जानता, लेकिन करूँगा ज़रूर। कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन हमेशा रह जाता है कुछ न कुछ बाकी। कुछ ऐसा है जो अभी भी आप करना चाहते हैं? कुछ है, लेकिन मेरी आदत नहीं है। लिखने के दौरान मैं क्या लिख रहा हूँ किसी बात नहीं करता, किसी को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब छपता है तब लोगों को मालूम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये साहित्य में धमाका करने वाले आदमी हैं। हाँ हाँ, ये मैं बता दूं तो मैं लिख नहीं सकता। तो आप किसी को नहीं बताते? किसी को बहन नहीं, को भी नहीं? उनको नहीं, मैं तो चर्चा आप भूल जाते हैं तो चर्चा फिर ही क्या नहीं करते हैं? हाँ? जैसे कुछ अगर आपको आया और आप बताते नहीं हैं, अगर भूल जाते नहीं हैं भूलते नहीं, भूलते नहीं। वाक्य कहाँ छोड़ कर आया हूँ, कक्षा में पढ़ाते हुए अगर हमसे पूछा जाए तो बता दूंगा कि वाक्य यहाँ छोड़ा, क्योंकि दिमाग में हमारे घूमता रहता था। जो लिखता रहता था वह क्लास करते समय भी, यानी पढ़ाते समय भी उतना दिमाग में रहता था कि इसका आगे का हिस्सा क्या होगा या आगे मुझे क्या करना है। यानी इस मायने में कहा जा सकता है कि मैंने अध्यापन के साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरती है, क्योंकि लिखता रहता था और उसके बाद छोड़ के जाता था पढ़ाने के लिए, और जो छूट रहा होता था वह दिमाग में गूंजता रहता था बराबर कि वह रह गया है, बाकी कैसे पूरा करना है, कहाँ पूरा करना है। पूरा करने के विकल्प भी कई होते हैं, उनसे बेहतर क्या है, वगैरह वगैरह ये सब। तो ऐसा लगातार चलता रहता था कि लगातार जैसे चलता रहता था। किताब कोई लिख रहे हैं वो पूरी हुई, या फिर मतलब हर साल ऐसा आप हमेशा इसी मोड नहीं। में स्विच करें? हमेशा ऐसा नहीं रहा है। जैसे बिरला हॉस्टल में वार्डन था एक बार, तो गर्मी के दिनों में यह है कि मैं बन ठन के कुर्ता उर्ता पहन के पैंट वैंट पहन के मैं नहीं लिख सकता था। लिखने के लिए अपना असल जो ड्रेस था, गमछा या लुंगी या गंजी, रात को मैं बैठता था घर के बाहर, रात भर बाहर की बत्ती जलती रहती थी, ये लोग परिवार सो रहा है अपना, बच्चे बच्चियाँ सब लड़के, मैं रात भर लिखता था, और उसके बाद जब सुबह होती थी, सुबह सोता था। गर्मी के दिनों छुट्टियों में, जून में जब छुट्टी हो जाती तब की बात। बाकी तो ऐसे जब लिख रहा हूँ छिटपुट, तो वह चलता रहता था दिमाग में। विष्णु निकाला भाई।